नमस्कार। हिंदी ज्ञान उर्मी में मैं अभिषेक शर्मा हूँ। ललदेद की रचना वाक के साथ। ललदेद का नाम कश्मीरी संत कवियों में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। वे अपने युग की कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री थी। उनका जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पापोर के सिम्पोरा गांव में हुआ। उनके जीवन के विषय में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। अन्य संत कवियों की भांति ही उनके जीवन के विषय में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललदेद को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल्ल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। 1391 में इनकी मृत्यु स्वीकार की गई है। कविता के अनुसार चलते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवित्री कहती है कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को कच्चे धागों के समान अत्यंत क्षीण एवं कमजोर साधनों से खींच रही हूँ। अर्थात संसार रूपी सागर से जीवन रूपी नाव को सांसारिक एवं नश्वर उपायों द्वारा पार ले जाने का प्रयास कर रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, न जाने ईश्वर कब मेरी प्रार्थना सुनकर मेरी जीवन रूपी नाव को संसार रूपी सार से पार करेंगे। अर्थात जाने कब सुन मेरी पुकार, न जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे, करे देव भव सागर पार, और इस संसार रूपी सागर से मेरी जीवन रूपी नाव को पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, मेरा यह जीवन मिट्टी के सकोरे के समान नाशवान है, क्षणभंगुर है। जैसे कच्ची मिट्टी का सकोरा होता है कुछ समय के लिए। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और वह धीरे धीरे गलकर टूटता जा रहा है, और मेरे सभी प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। प्रयास जीवन की इस नाव को खींचने में मेरे जितने भी प्रयास हैं वो सब मुझे व्यर्थ प्रतीत लग रहे हैं। जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे, संसार एवं जीवन की नश्वरता को देखकर मेरे हृदय में एक तीव्र पीड़ा उठती है। अर्थात ईश्वर के घर जाने की, और वही वास्तव में मेरा सच्चा घर है, और ये इच्छाएं, ईश्वर के पास जाने की इच्छाएं मुझे हमेशा घेरे रखती हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगी समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। कवित्री कहती है, मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस जीवन में सांसारिक सुखों को भोगने पर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। यदि तू सांसारिक वस्तु अर्थात धन दौलत को जोड़ेगा तो तेरे मन में धन दौलत का अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात न खाकर बनेगा अहंकारी, कि सांसारिक सुखों को भोगना व धन दौलत एकत्रित करना दोनों ही मनुष्य की मुक्ति के मार्ग में बाधक हैं। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री ने इससे बचने के उपाय की ओर संकेत करते हुए कहा है कि मनुष्य को अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए। सांसारिक साधनों के प्रति समभाव बनाए रखना चाहिए, तभी मनुष्य समभावी बन सकता है। ऐसा करने पर उसकी चेतना का विकास होगा और उसे मुक्ति प्राप्त होगी। अर्थात मनुष्य को सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्ति मिल सकेगी। समभावी समानता, कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, बहुत अधिक खाने से, बहुत अधिक सेवन करने से या लोभ करने से कुछ नहीं मिलेगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, कि बहुत अधिक जोड़ने से, धन दौलत एकत्रित करने से अहंकार की उत्पत्ति होगी। सम खा तभी होगा समभावी, कि अपने आप के अंतःकरण बाह्य इंद्रियों को सम रख, बराबर रख, संतुलित रख, तभी होगा समभावी, तभी समानता की भावना आएगी। खुलेगी साकल बंद द्वार की, और तुम्हारी चेतना व्यापक होगी, मन को मुक्ति का मार्ग मिलेगा।
आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कहती है कि इस संसार में हर कोई सीधे मार्ग से आता है, मैं भी सीधे मार्ग से आई। उस समय उसके मन में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं होती, किंतु संसार में आकर वह ईश्वर से विमुख मार्ग पर चल पड़ता है। अर्थात आई सीधे राह की जब एक नवजात होता है तो वह पवित्र होता है, उसका मन पवित्र होता है, तो वह सीधा मार्ग बताया गया है। गई न सीधी राह, किंतु बाद में वह ईश्वरीय मार्ग से विमुख हो जाता है। सुषुम सेतु पर खड़ी बीत गया दिन आह, सुषुम सेतु अर्थात इंगला पिंगला नाड़ी। हठ योग में शरीर के 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना है, जो नासिका के मध्य भाग ब्रह्मांड में स्थित है। तो कहती है कि कवित्री पुनः कहती है कि हठ योग आदि विभिन्न माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास कर रही है, किंतु संपूर्ण जीवन बीत गया, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाई। माझी को दूं क्या उतराई, अर्थात गुरु ईश्वर आदि रूपी माझी को मैं इस जीवन से पार उतरने के लिए क्या दूं, जबकि मेरी आत्मा रूपी जेब में कोई भी पुण्य शेष नहीं है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री का कथन है कि ईश्वर शिव हर स्थान में विद्यमान है, प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, उसके हृदय में निवास करता है। इसलिए ये भेदभाव मत कर कि वह हिंदू है, वह मुसलमान है, वह मुझसे अलग है, पृथक है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवित्री कहती है ज्ञानी तो वास्तव में वही है जो स्वयं की पहचान करता है, स्वयं को जान जाता है और स्वयं को ईश्वर भक्ति में लगाता है। अर्थात जो भेदभाव नहीं करता, स्वयं का आत्मलोचन करता है, वही ज्ञानी है, वही है साहिब से पहचान, और वही सच्चे परमात्मा की पहचान है, या वही सच्चे ईश्वर को पहचान सकता है, सच्चे ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है।